हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, कई आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। नेपाल में घातक विमान दुर्घटना होती है जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, नेपाल पूरे वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और भारत के पिछले कुछ टाइम में कुछ प्रमुख जो प्लेन क्रैश हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 19 लोगों को लेकर जा रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें 18 लोगों की मौत भी हो जाती है। नेपाल शौर्य एयरलाइंस का केवल पायलट जीवित बचता है, बाकी 18 लोगों की डेथ हो जाती है। नेपाल जो अपने लुभाने परिदृश्य के लिए जाना जाता है, लंबे समय से पायलट के लिए चुनौतीपूर्ण एरिया रहा है, क्योंकि आप सभी देखते हैं नेपाल का उबड़ खाबड़ एरिया, ऊंचे नीचे पहाड़ और गहरी वैली, और भूभाग ही नहीं बल्कि मौसम की स्थिति और हवा भी जो नेपाल में हवाई दुर्घटना होती हैं इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आप सभी अगर नेपाल में देखते हैं, हवा की डायरेक्शन और स्पीड अचानक से अगर परिवर्तित हो जाती है तो जो पायलट है, पायलट प्लेन से नियंत्रण खो बैठता है और दुर्घटना घट जाती है। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि नेपाल जैसे छोटे से देश में इतने ज्यादा प्लेन क्रैश क्यों होते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है, दुनिया की 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में ही स्थित है। साल 2019 में नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुद एक सेफ्टी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें माना गया था कि जो नेपाल की भौगोलिक बनावट जैसी है वो प्लेन उड़ाने में दिक्कत करती है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काठमांडू घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी कारण यहाँ केवल दक्षिण की ओर से ही पहुंचा जा सकता है। काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के प्रवेश द्वार का काम भी करता है और यह नेपाल का एकमात्र चालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद भी यह बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इसके एकमात्र रनवे को आने जाने वाले यातायात की यात्रा को संभालने में कठिनाई होती है और यहाँ लंबी लाइनें और अपर्याप्त सुविधा और खराब साफ सफाई के लिए भी जाना जाता है। और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाता है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप रनवे दुनिया भर में ऐसे हादसों के लिए जाना जाता है। इस तरह के भारत में 5 एयरपोर्ट आते हैं, जैसे आप देखते हैं शिमला एयरपोर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, कालीकट एयरपोर्ट केरल में है, मंगलोर एयरपोर्ट कर्नाटक, लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम और पाक्यांग एयरपोर्ट सिक्किम। इसी तरह के एयरपोर्ट हैं और इनमें से केरल और मंगलोर के एयरपोर्ट पर साल 2010 और 2020 में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। केरल और मंगलोर एयरपोर्ट पर 1993 से 2020 तक के इंडिया के विमान हादसों के बारे में देखते हैं। जैसे इंडियन एयरलाइंस का विमान फ्लाइट 491 दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसमें 55 लोगों की मौत हो जाती है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उड़ान भरते समय रनवे के आखिर में एक ट्रैक से टकरा जाता है और दुर्घटना हो जाती है जिसमें 55 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद 1996 में सऊदी अरब एयरलाइन 763 दिल्ली से रवाना होते समय बीच हवा में ही कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 से टकरा जाती है जिसमें 349 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद आप साल 2000 में देखते हैं एयर फ्लाइट 7412 दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसमें 60 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद 2010 में आते हैं एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें 158 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद 2018 में देखते हैं ओएनजीसी के वरिष्ठ कर्मचारी को लेकर जा रहा पवन हंस हेलीकॉप्टर मुंबई कोस्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद साल 2020 में एयर इंडिया का प्लेन विमान 1344 रनवे पर फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। ये सभी ऐसे प्रमुख हादसे थे जो इंडिया में हुए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देखते हैं, नेपाल विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो जाती है लेकिन पायलट बच जाता है। और यहाँ इंडिया टुडे का आर्टिकल आप देखते हैं, नकदी संकट से जूझ रही शौर्य एयरलाइंस को 2018 में बंद कर दिया जाता है
क्योंकि यह एयरलाइंस 3,55,000 अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने में विफल रहती है। उस समय वित्तीय संकट से जूझ रही शौर्य एयरलाइंस भारत के कुबेर ग्रुप के साथ एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करती है और इंडियन कुबेर ग्रुप, जो शौर्य एयरलाइंस के 49% हिस्सेदारी का मालिक है, इसमें 5.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हिस्सेदारी हासिल की है। कुबेर ग्रुप ने शेष हिस्सेदारी नेपाल शेयर धारकों की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के कानून के अनुसार विदेशी कंपनियां नेपाल में संचालित किसी भी कंपनी में अधिक लाभ हिस्सेदारी नहीं रख सकती। आप यहां पर देखते हैं, एक रिपोर्ट में कहा जाता है शौर्य एयरलाइंस को हवाई अड्डे पर ऋण का एक हिस्सा चुकाने के बाद 2020 में इसको फिर से शुरू कर दिया जाता है। एयरलाइन 3 50 सीटर कनाडाइन बोम्बार्डियर CRJ-200 विमान संचालित करती है, जिसमें से एक सुबह बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। CRJ-200ER विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन 9NAME के रूप में किया जाता है और इसे 2003 में बनाया गया था और इसे रखरखाव के लिए पोखरा क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था। और आप यहाँ पर देखते हैं, पोखरा जाने वाला विमान रनवे के दक्षिण से ही उड़ान भर रहा था, तभी अचानक वह अपना कंट्रोल खो बैठता है और वह एक तरफ पलटकर खाई में गिर जाता है। आशा करती हूँ कि नेपाल में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, इसमें ये घटना क्यों हुई, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।